इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी की तरह काम करती है। इंटरपोल नोटिस जारी करती है। क्या हम जानते हैं कि इंटरपोल कितने प्रकार के नोटिस जारी करती है? सामान्यतः यह जानकारी रहती है कि इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी किया, लेकिन इंटरपोल केवल रेड नोटिस जारी नहीं करती है। इंटरपोल रेड नोटिस जारी करती है, इंटरपोल ब्लू नोटिस जारी करती है, ग्रीन नोटिस जारी करती है, इंटरपोल द्वारा पर्पल नोटिस जारी किया जाता है, इंटरपोल द्वारा येलो नोटिस जारी किया जाता है, इंटरपोल ब्लैक नोटिस जारी करती है, ऑरेंज नोटिस जारी करती है, सिल्वर नोटिस जारी करती है। तो इस तरह से इंटरपोल कई प्रकार की नोटिस जारी करती है और सभी इंटरपोल के नोटिस का ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो किसी भगोड़े वांटेड व्यक्ति का लोकेशन पता करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए, उसे गिरफ्तार करने के लिए, और फिर ताकि उस देश के जिस देश में उसे गिरफ्तार किया गया उस देश की कानून प्रवर्तन एजेंसी उसके प्रत्यर्पण की आगे कार्रवाई करे, तो इसके लिए जब नोटिस जारी किया जाता है तो उसे कहते हैं रेड नोटिस। ऐसे ही ब्लू नोटिस किसी भी व्यक्ति की पहचान एस्टेब्लिश करने के लिए, उसका लोकेशन और उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए जब कोई नोटिस जारी किया जाता है तो उसे ब्लू नोटिस कहते हैं। इसका अर्थ है कि इसमें गिरफ्तारी नहीं है, कि इसमें किसी व्यक्ति को लेके किसी देश को लगता है कि वह व्यक्ति जो है किसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद या किसी देश में किसी बड़े घटना के लिए प्लानिंग कर रहा है या किसी ऐसी गतिविधि का हिस्सा है, तो इंटरपोल से संपर्क किया जाता है और इंटरपोल तब ब्लू नोटिस जारी करती है ताकि उस व्यक्ति के गतिविधियों की जानकारी एकत्र करे उस देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियां। ऐसे ही इंटरपोल ग्रीन नोटिस जारी करती है। किसी भी व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी देने के लिए जो नोटिस जारी किया जाता है उसे कहते हैं ग्रीन नोटिस। ऐसे ही इंटरपोल पर्पल नोटिस भी जारी करती है। आपराधिक तरीकों या अपराधों की कार्यप्रणाली, जो मोडस ऑपरेंडी है किसी अपराधी के कार्य करने का, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जब नोटिस जारी किया जाता है तो उसे पर्पल नोटिस कहते हैं। ऐसे ही इंटरपोल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी विशेष नोटिस जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद प्रबंध समिति के प्रतिबंधों के अधीन संस्थाओं के लिए जब इंटरपोल कोई नोटिस जारी करती है तो उसे हम कहते हैं इंटरपोल सिक्योरिटी काउंसिल विशेष नोटिस। ऐसे ही इंटरपोल येलो नोटिस जारी करती है। लापता व्यक्ति कि कोई व्यक्ति मिसिंग है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और देश की सरकार अपने देश में उसे नहीं ट्रेस कर पा रही है, लगता है कि वह किसी दूसरे देश में वह व्यक्ति छुपा हुआ है या मिसिंग है, तो इंटरपोल का सपोर्ट लिया जाता है और इंटरपोल येलो नोटिस जारी करती है लापता व्यक्तियों को लेके। कहा जाए अक्सर जो नाबालिगों का पता लगाने के लिए, कि जो माइनर बच्चे हैं उन्हें ढूंढने के लिए, कि लगता है कि उन्हें तस्करी से किसी दूसरे देश में ले जाया गया है, तो इसके लिए भी येलो नोटिस का प्रयोग किया जाता है। ब्लैक नोटिस अज्ञात शवों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, कि कोई ऐसा शव है जिसको लेके इंटरपोल का सपोर्ट लिया जाता है, कि लगता है कि वह किसी दूसरे देश से आया है और वह व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है उस देश की सुरक्षा एजेंसी के पास या दूसरे एजेंसियों के पास, तो इंटरपोल का सपोर्ट लेके ब्लैक नोटिस जारी किया जाता है ताकि यह पता लगा जा सके कि वह अज्ञात शव किस देश के व्यक्ति का है। ऐसे इंटरपोल ऑरेंज नोटिस जारी करती है। सार्वजनिक सुरक्षा को यदि कोई गंभीर खतरा है, कोई आकस्मिक खतरा है, तो ऐसे में ऑरेंज नोटिस जारी करके चेतावनी देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही सिल्वर नोटिस, ये अभी सिल्वर नोटिस जो है ये अभी पायलट चरण में है। अपराधियों की संपत्ति की पहचान करने, संपत्तियों की जानकारी इकट्ठा करने, पता लगाने के लिए एक नया इंटरपोल ने जो है सिल्वर नोटिस को पायलट चरण में शुरू किया है। तो हमने इस तरह से देखा
कि इंटरपोल रेड नोटिस से लेके येलो नोटिस, ब्लैक नोटिस, ऑरेंज नोटिस और नया नया पायलट प्रोजेक्ट के तहत सिल्वर नोटिस आदि कई प्रकार का इंटरपोल नोटिस जारी करता है। थैंक यू।